बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था गिलोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो इसमें रिवीजन के तौर पे मैं बात कहूँ तो गिलोब एक जो है मॉडल है पृथ्वी का, जो इस तरीके से हमें दिखाई दिया। इसके बारे में मैंने पिछली बार डिटेल से बताया था। और इसके अलावा अक्षांश अक्षांश रेखाएं जो है इस तरीके से इस चित्र में देखें तो ये अक्षांश रेखाएं हैं। और इसके अलावा जो है दूसरी बात है हमारी देशांतर। तो देशांतर के बारे में अगर बात करूं तो देशांतर रेखाएं हैं ये यहाँ पे इस जगह से, जैसे ये खरबूजा सा बना हुआ है, ये देशांतर। और इसी को जो है ये ग्लोब के ऊपर बनी हुई है अक्षांश रेखाएं और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर दोनों एक साथ बना लें तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। और ये दिखाई देगा इसमें जो है प्रमुख जो अक्षांश रेखाएं हैं और जो प्रमुख देशांतर रेखाएं हैं वो इसमें दिखाई गई हैं। वैसे देखें तो ये 180 अक्षांश रेखाएं हैं इसमें इस तरीके वाली, और 360 जो है देशांतर रेखाएं हैं जो ऐसे खरबूजे की तरह हैं। इसी में जो है और डिटेल से जो है मैं थोड़ा सा इसी चित्र के माध्यम से दोबारा से और इसी पर आ गया मैं। ये पिछली वीडियो में भी मैंने इससे पूरी बात नहीं हो पाई थी। तो ये यहाँ पे देखें हम, तो इसमें ध्यान से आप सुनेंगे तो इसमें बात क्लियर हो जाएगी। तो इसमें ये यहाँ पे देख रहे हैं हम, एक जो है बीच में जो है जो ग्लोब के बीचों बीच एक धारी खींची गई है। ये कहेंगे इसे विषुवत जो 0 डिग्री पर स्थित है। 0 डिग्री पर स्थित होने के बाद जो है अगली अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री पर, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और इसके जो है उत्तरी गोलार्ध में और आगे चलें तो 66.5 डिग्री पर एक और रेखा है जिसे हम, एक और अक्षांश है जिसे हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो ये उत्तरी गोलार्ध की बात हुई। इसी तरीके से हम जो है दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है 0 डिग्री के बाद 23.5 डिग्री पर एक जो है प्रमुख रेखा है मकर रेखा। और उसके बाद जो है अगली रेखा है ये वाली हमारे पास दक्षिणी ध्रुव वृत्त के नाम से, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। इसमें जो है यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है। इसी में जो है हमने देखा कि जो ये 0 डिग्री पर विषुवत रेखा है, या जो है ये दूसरा नाम भी इसका है जिसको जो है कहते हैं भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध में हम देखें तो इसमें इस तरीके से कुछ पोर्शन दिखाया गया हरे रंग का। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो इसमें भी एक पोर्शन दिखाया गया हरे रंग का। टोटल ये यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है। इसके बारे में अगर हम देखें तो सीधा हम जो है देखें तो यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ने की वजह से यह हरा क्षेत्र जो है यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, और ज़्यादा गर्मी होने की वजह से यहाँ पर जो है ज़्यादा ऊष्मा पड़ती है। इसलिए इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। ये यहाँ पे लिखा है उष्णकटिबंध क्षेत्र। इसी के अलावा जो है उत्तरी गोलार्ध में अगर हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में जितना हम जो है उत्तरी ध्रुव की तरफ को चलेंगे इतनी ही सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, और तिरछी पड़ने की वजह से जो है ये गुलाबी रंग के क्षेत्र में हम देखें तो यहाँ पर जो है कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच में जो ये गुलाबी रंग का क्षेत्र दिखाया गया है इसे हम कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध का मतलब है जिसमें ऊष्मा भी पड़ रही है और शीत भी पड़ रही है। शीत जो है, शीत के बारे में बता दूंगा अगर पहले, तो शीत तो यहाँ पे ज़्यादा पड़ रही है। शीत का मतलब ठंड ज़्यादा पड़ रही है और यहाँ पे गर्मी पड़ रही है। तो जब यहाँ ठंड है यहाँ गर्मी है तो यहाँ पर जो है मध्यम दर्जे का जो है तापमान रहता है, जिसे शीतोष्ण कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध का मतलब है जहाँ पर गर्मी और ठंड जो है बराबर मिली जुली सी मिले, वो वाला क्षेत्र। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी यही सेम बात है कि दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। अब इसमें जो है अगली बात अगर देखें हम तो ये जो इस तरीके से दिखाया गया उत्तरी ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक का जो ये इस तरीके से पोर्शन दिखाया गया है, तो यहाँ पर जो है इसमें देखें तो यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ती हैं, और बहुत कम सूर्य की किरणें होने की वजह से यहाँ पर जो है ठंड रहती है यहाँ पर। इसीलिए इसे जो है शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। शीत कटिबंध क्षेत्र का मतलब है यहाँ पर ज़्यादा ठंड रहती है और यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। अगर वहाँ पे कोई अगर जो है अगर समुद्र है या कोई सा अगर जो है और कोई इस तरह से वो ज़मीन है तो दोनों में जो है बर्फ़ जमी रहती है, या पहाड़ी क्षेत्र है जो भी है। इसी तरीके से यहाँ सेम इसी में दूसरी ध्रुव पर है जो दक्षिणी ध्रुव नाम है इसका। तो दक्षिणी ध्रुव में भी जो है शीत कटिबंध क्षेत्र कहलाता है, यानी कि ठंडा क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें जो है ये बात आप, मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये क्लियर हो गई होगी। इसी में और आगे जो है थोड़ा सा मैं दूसरे प्रूफ दिखाऊँ अगर, तो उस प्रूफ से जो है हमारी भली भांति समझ में आ जाएगी बात कि अगर ये देखें जैसे इस चित्र में दिखाया भाई,
ये जो मैं चित्र दिखाता हूँ, ये चित्रों वाली ही बात, मैं लिखी हुई बात को बताता हूँ। कभी आप सोचोगे जो है चित्र ही, मैं खाली चित्रों पे जोर दे रहा हूँ। चित्रों के माध्यम से आपको दिलचस्पी बनी रहेगी, वरना मैं इसे पढ़ूँ तो आपकी आधी बात समझ में आएगी, आधी नहीं आने की। तो इसे जो है अगर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आसान लफ्ज़ों में, कि अगर हम एक टॉर्च ले लें, यानी कि सूरज के बदले हमने एक टॉर्च पकड़ ली अपनी, और टॉर्च को जो है ऑन करा और उसकी सीधी किरणें डाली हमने कहीं किसी क्षेत्र पे, तो वो ये जो सफ़ेद सा क्षेत्र दिखाया गया, इतने बड़े क्षेत्र पे जो है उसकी सफ़ेद किरणें जो है वो उसकी टॉर्च की पड़ी। और अगर जो है उसे हम तिरछा कर लें, उस अपने जो वाला पृष्ठ है जहाँ पे हम अपनी टॉर्च की जो है रोशनी डाल रहे हैं, या सीधा सीधा कह दें तो कि जो है वहाँ पर जो है ये हम टॉर्च की रोशनी डाल रहे हैं, तो टॉर्च की रोशनी अगर तिरछे क्षेत्र पर डालेंगे तो ज़्यादा क्षेत्र घिरेगा, और वो जो है रोशनी हल्की होगी, और रोशनी हल्की होने की वजह से जो है वहाँ, अगर ये कह दें कि ये सूरज की रोशनी आ रही है और ये भी सूरज की रोशनी आ रही है और ये पृथ्वी मान लें इसे, और ये पृथ्वी मान लें, तो वो यहाँ पर सीधी रोशनी पड़ने की वजह से यहाँ पर जो है ज़्यादा गर्माहट मिलेगी, और ज़्यादा क्षेत्रफल अगर उसका जो है सूरज की रोशनी का पड़ेगा तो वहाँ पर गर्माहट कम मिलेगी। वो सेम यही कंडीशन यहाँ पर आएगी कि जो है जैसे जैसे तिरछापन ज़मीन का आएगा उसी हिसाब से जो है ठंड बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे सूरज की सीध आएगी वहाँ पर गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये आप जो है, मैं समझता हूँ कि जो है आपने इस जो है प्रयोग जो करा इसमें किताब में, इस प्रयोग से आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है अगली हम वीडियो जो है, अब इसमें ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं बता पाता हूँ, तो इसमें देशांतर रेखाओं के बारे में अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे।